हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी आज दिन है सैटरडे का, तो आज मैं अपना ग्रॉसरी हॉल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ग्रॉसरी हॉल से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, जो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, जब मैं अपने हस्बैंड के पास गई थी ऑफिस में, तो वो वाला वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद करा और आप लोगों ने बहुत सारी ढेर सारी दुआएं दी। अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल करे। और उसमें मतलब कि इतना वीडियो पसंद करा कि कल मेरी एक सब्सक्राइबर थी, वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस ही गई थी, मतलब उनके ही V3S मॉल गई थी, और वो मेरे हस्बैंड से मिल नहीं पाई थी क्योंकि जैसे ही वो मॉल पहुंची थी और उनके ऑफिस पहुंची तो मेरे हस्बैंड की वहाँ पर 3-4 ब्रांचेज हैं, तो वो किसी और वाले में चले गए थे। तो आई एम सो सॉरी आप जो भी थी, और मुझे काफ़ी फील हुआ ये सुन के कि आप मेरे हस्बैंड से नहीं मिल पाई। और अब बाकी बल्कि वो बता भी रही थी कि वो हम लोगों के गिफ्ट्स वगैरह भी लेके गई थी। तो देखो गिफ्ट्स वगैरह से कुछ नहीं होता, बट हाँ नेक्स्ट टाइम आप अगर ऐसा कुछ करें तो प्लीज़ अगर एक हल्का सा आप पहले ही मुझे रिप्लाई करें, मतलब मैसेज करेंगी, तो इंशाल्लाह शायद में भी आपकी आसिफ जी से मुलाकात हो जाए। तो बस मैं आप लोगों को, मैं आपसे फिर से एक बार सॉरी बोलती हूँ कि नहीं पता था। एक सेकंड, अल्फी आ गई थी इस वजह से। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं मैं अपना ग्रॉसरी हॉल। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इंडिया गेट बासमती राइस से। कि आज मैं लेकर आई हूँ 5 किलो वाला, मतलब पिछली बार 10 किलो वाला ले आई थी तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो ये मुझे पड़ा है, वैसे तो होता है 380 का, बट ये मुझे पड़ा है 260 का, यानी कि 260 रुपये का। उसके बाद आ जाती है सर्दियों की तैयारी, च्यवनप्राश। तो बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए मैं नहीं इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट समझ में नहीं आता, बड़ा गंदा सा लगता है। मतलब मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे अभी आप खाने को गंदा क्यों बोलते हो, बट वो ना मेरे मुंह पे रहता है कि ये चीज़ गंदी से लग रही है, गंदी से। हालांकि ये मेरी बैड हैबिट है, बट सुधारूंगी। तो जी डाबर का च्यवनप्राश आया है, इसमें हमें दे रखा है 375 रुपये, और ये मुझे 358 रुपये का पड़ा है, यानी कि 375 का इसका MRP है। और ये मुझे पड़ा है कहाँ गया जी, 358 का। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारा अमूल बटर, और ये मुझे बटर पड़ा है, वैसे इसके अंदर जो MRP है ना, ये मैंने ना अलग से पैक करवा लिया था क्योंकि ये उसमें सामान में हो जाता, मेल्ट हो जाता, तो इस वजह से। तो ये MRP इसकी है 245 रुपये, 245, और हमें मिला है ये 235 रुपये का, 10 रुपये इसमें भी सेव होते हैं। और उसके बाद आ जाता है ये बच्चों की फैमिली पैक मैगी का। अच्छा जी, तो हमारे बच्चों की मैगी ये 42 रुपीज़ की है, इसमें 46 दे रखी है MRP, आपको मिली है, मुझे मिली है 42 में। उसके बाद आ जाते हैं हमारे बिस्किट्स, बच्चों के 3 पैकेट लेकर आई थी। एक पैकेट बच्चों ने कल शाम को ही खोल दिया क्योंकि कल शाम को मैं राशन लेकर आई थी। हाँ, उसके बाद आ जाती है चीनी मैं लेकर आई हूँ 4 kg, और ये है ऑलरेडी जो है जैसे दुकानों पे ये 50 kg की है, बट मुझे ये पड़ी है, अरे बाप रे बाप, 40 शुभ बाबा, एक सेकेंड, आज कोई वीडियो शूट नहीं करने देगा मुझे। तो ये मुझे चीनी पड़ी है 40 रुपये की पर kg, तो 10 रुपये इसमें सेव होते हैं। 4 किलो चीनी मुझे 160 की पड़ गई है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारा, हाँ जी कहाँ पे है, भाग जाएगा वो, एक छोटा सा कॉकरोच आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, बहुत परेशान कर रहा है। राजधानी बेसन की जो MRP है वो कहाँ गई, राजधानी बेसन ये पड़ा है 48 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसमें भी मेरे सेविंग्स हो जाती है। अब उसके बाद आती है लाल मसूर दाल, कहाँ गई है, मलका दाल, लाल मसूर दाल पड़ी है 54 रुपीज़ की, आधा किलो। ठीक है, उसके बाद आती है काली मलका, ये मुझे पड़ी है मलका दाल 52 की। इसको काली मलका, खड़े मसूर ये सब भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये मेरे मैगी मसाला, जो कि मैं 10 पैकेट ले आती हूँ, और 10 पैकेट मैगी मसाला नूडल्स हैं यहाँ पर। तो मैगी मसाला कहाँ है, हाँ ये अलग है, 45 का 5 रुपये सेव हो रहे हैं इसके अंदर मेरे। उसके बाद आ जाती है ये मेरी चाय की पत्ती। पता है मैंने बहुत सारी चाय की पत्ती ट्राई कर ली, मैं सब जगह घूमी आई, ताजमहल, टाइगर, लिप्टन, और कौन सी वो होती है ताज़ा, सारी चाय घूम ली, लेकिन इस ओवर यही सबसे बेस्ट।
और इसके साथ मुझे मिले फ्री कंटेनर। 3 पैकेट लेकर आई हूँ तो 3 पैकेट फ्री कंटेनर मिले हैं। एक को मैंने इनके जो बिस्किट खुल गए थे वो उसके अंदर डाल दिए। तो कंटेनर भी अच्छे हैं, मैंने शायद पिछली बार भी आप लोगों को दिखाए थे। मतलब 1 किलो के हैं पूरे इसके अंदर सामान, आपका 1 kg के है तो आराम से आ जाता है। क्वांटिटी अच्छी है, अच्छा चला जाता है तो ठीक है। आप अपनी कुछ भी चीज़ें सेव कर सकते हैं इसके अंदर, तो अच्छे खासे कंटेनर मिल जाते हैं आपको। उसके बाद गुड नाइट है, ये ज़रूरियतें हर महीने आती है। हाय मेरी लिस्ट भी नीचे चली गई, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। उसके बाद मैं ये लेकर आई हूँ ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और डव बच्चों के लिए। अच्छा, बहुत से लोगों ने पूछा था अपी आप अपना स्किन का कुछ बताओ, स्किन का कुछ बताओ। तो देखो जी, स्किन के लिए मैं डव सोप यूज़ करती हूँ, मैं फेस वॉश नहीं यूज़ करती हूँ, मैं डव सोप ही यूज़ करती हूँ क्योंकि अच्छा है। और ये मुझे डॉक्टर ने ही प्रिस्क्रिप्शन में दिया था, मेरे को नहीं। इनायत जब छोटी थी ना तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम उनको बहुत सारे साबुन, जैसे जो उसके बचपन का हिमालय था उसी से वो नहाती थी वो। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला, स्किन केयर वालों ने, कि आप डव से उसको नहलाओ और पूरी लाइफ में ना इनायत को कभी किसी और साबुन से मत नहलाना क्योंकि स्किन उसकी काफ़ी ज़्यादा ड्राई थी। मैंने कहा अच्छा, तब मैंने डव इस्तेमाल करा। आज डव इस्तेमाल करते करते भी हमें 5 साल हो चुके हैं, तो इनायत की स्किन भी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं भी यूज़ कर सकती हूँ। सर्दियों का टाइम था तो उन्होंने कहा हाँ आप भी यूज़ करना। तो यकीन जानिए, जब से मैंने ये डव यूज़ करा ना, हाँ मेरी स्किन से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। मजाक कर रही हूँ। अभी पता है बहुत सारे लोग बोलने हो जाएंगे अभी आप अपने मुंह से अपनी तारीफ क्यों करती हो, अच्छा लगता है अच्छा लगता है। मतलब मजाक करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी सभी लोग बोलते हैं मतलब आपकी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह स्किन मेरी बहुत अच्छी है। तो बस आप भी डव यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह होते हैं, ये बिल्कुल प्योर होता है। और पता है डव के आगे जब मैंने हिमालय का फिर अल्फिया के लिए यूज़ करा तो उसके अंदर इतना मॉइस्चराइजर नहीं है जितना डव के अंदर था। तो मैं अब दोनों बच्चों को डव से ही नहलाती हूँ, मैं खुद भी डव से नहाती हूँ। पहले मेरी जो बॉडी में जो है ना बहुत ज़्यादा हम लोग ऑयलिंग करते थे, बहुत ऑयलिंग करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम डव यूज़ कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा सर्दियों में हमारी स्किन इतनी ड्राई नहीं होती है। और मेरे हिसाब से आपको डव यूज़ करना चाहिए, फेस वॉश नहीं, साबुन यूज़ करना चाहिए। जो सोप होता है ना ये आप अपना, क्यों आपको कुछ कह रही, क्यों तो ये यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। आप यूज़ करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा, ये मैं 3 पैकेट लेकर आई थी चाय की पत्ती के। उसके बाद आ जाती है बर्तन धोने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि मेरे पूरे महीने में 3 बट्टियाँ लग जाती हैं जी, नहीं 2 3 4 नहीं लगती हैं, 2 लगती हैं या 3 लगती है, हमेशा स्पेयर में रहती है। बट फिर भी मैं इसको एक ला देती हूँ क्योंकि ज़रूरत होती रहती है, तो इस वजह से मैं स्पेयर में लाती हूँ। और उसके बाद ये 2 पैकेट हमारे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 पैकेट, मतलब मुझे 1 पैकेट ही लगता है सर्फ का, बट 2 इसलिए ले आती हूँ कि स्पेयर में वो भी रहता है। तो जब मुझे दिख जाते 3-4 पैकेट हो गए ना तो फिर मैं 1 महीने का स्किप करती हूँ। राशनिंग जो होती है ना वो हमें बड़े सोच और समझ के साथ प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम जब सामान लेकर आते तो उससे पहले मैं अपना जो स्टोर है वो चेक करती हूँ। जो मेरे बॉक्सेस हैं उनके अंदर मैं देखती हूँ कि क्या चीज़ हैगी, जो चीज़ होती है फिर उसको मैं थोड़ा सा स्पेयर कर देती हूँ, उसको थोड़ा सा रोक के फिर मैं दूसरी चीज़ें लेती हूँ। जैसे कि मिर्ची हर महीने नहीं आती, मिर्ची 2 महीने में 3 महीने में एक बार आती है, तो इस तरीके से हो जाता है। चाय की पत्ती हाँ 1 महीने में हमारे आधा किलो लग जाती है, आधा किलो से ज़्यादा ही लग जाती है। तो इस वजह से लास्ट में ऐसा होता है ना कि सैलरी का होता है, कभी 10 तारीख को आ रही, कभी 15 को आ रही, तो और राशन में हमेशा आसिफ जी की सैलरी के बाद हमेशा क्या उन्हीं की सैलरी से आता है। मेरी सैलरी तो सुनोगे ना आप हैरान हो जाओगी। यूट्यूब की जो मेरी सैलरी ना वो 6 महीने में एक बार आती है। मैं इतनी अच्छी यूट्यूबर हूँ, तो बस यही रहता है। तो इस वजह से जब सैलरी आती है हम तभी जाते हैं, तो इसलिए मैं चीज़ें देख लेती हूँ कि जो चीज़ रखी हुई होती है तो फिर मैं उसको नहीं लेकर आती, दूसरी चीज़ें और हो जाती हैं। जैसे चीनी भी हमारे महीने में 4 किलो नहीं लगती है, 2 किलो या 3 किलो लगती है, लेकिन और सर्दियों में तो और भी कम लगती है। गर्मियों में है बच्चों के टैंग वगैरह होते हैं उसमें होती है। और लेकिन मैंने पता है शुरू से अपने बच्चों को फीका दूध पिलाने की आदत डाली है, मैंने कभी उनको मीठा दूध नहीं पिलाया। हाँ अब वो रहने दो ना बेबी,
हाँ लेकिन अब जाके थोड़ा थोड़ा सा, अब ये मैं इनकी भी बहुत लाइट मीठा रखती हूँ। मेरी मम्मी तो बोलती हैं कि तुम चीनी दिखाती क्यों हो चीज़ों को। मेरा जो मतलब चाय दूध जो भी होता है बहुत मीठा जो होता है ना बहुत लाइट होता है, क्योंकि मुझे इतना तेज़ मीठा ना पसंद नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ बनाती भी हूँ ना तो पहले सबसे पहले तो अपने लिए फीका निकाल लेती हूँ, उसके अंदर अपनी एक आध शुगर फ्री डाली तो डाली अगर मेरा मन है तो, अदरवाइज़ नहीं। और मैं इतना कम मीठा उसमें डालती हूँ, मतलब ठीक ही रहता है। चने की दाल ले आए हैं, ये आधा पैकेट थी, फिर भी मैं आधा पैकेट और एक पैकेट ले आई हूँ कि मन कर जाता चने की दाल का, जैसे कि पकौड़े बना लिए, बड़ी वगैरह बन जाती है तो इस वजह से दाल होती है। ज़ीरा जो है वो मेरा 1 महीने में 50 ग्राम ही लगता है, तो एक्स्ट्रा पैकेट मैं ले आई थी और हो गया। वो सब छोड़ो, उससे भी अच्छी बात कि हमें मिला दिवाली का गिफ्ट। दिवाली गिफ्ट में बताती हूँ, जब मैं गई थी तो वो जिन भैया से मैं राशनिंग करती तो उन्होंने सबको बांटे थे, बट मेरी जो दिवाली पड़ी थी, 1 मिनट बेबी रुको अभी चुप रहना, उन्होंने सबको बांटे थे तो, लेकिन मैं जब गई थी तो लेट से गई थी तो उन्होंने मेरे रख रखे थे कि जो भी कस्टमर, अब वो जाहिर सी बात है सभी 1 से 15 तक अपनी ग्रॉसरी ले आते। तो मैं गई थी तो उन्होंने कहा मैडम आपका भी गिफ्ट है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मुझे दिवाली गिफ्ट दिया। तो मैं दिखाती हूँ, टैन ये उन्होंने रूबी का मग दिया है। अब रूबी किस में चाय पिएगी, यानी कि पता नहीं रूबी किस में चाय पिएगी। आई एम सॉरी रूबी, आपका मग मुझे मिल चुका है। तो जी ये एक मग दिया है उन्होंने आसिफ जी के लिए, इस कलर का, जिस कलर का मैं मग लेकर आई थी। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे आप इस मग कलर का मग मैंने को दिला के लेकर आई थी। हाँ जी मैं मैंने को दिला के लेकर आई थी। हाय 150 रुपये का एक मग है, मतलब हमने इतनी शॉपिंग कर, कल मेरे 3,000 की शॉपिंग थी मेरी कल, और मुझे 150 रुपये मग की इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। हम औरतें ना कुछ होती ऐसी, हमें ना फ्री की चीज़ों पे ना हमारा ज़्यादा ध्यान होता है। फ्री का क्या है, फ्री का। तो एक तो ये मग था जो उन्होंने मुझे दिया, गिफ्ट करा, और एक मग ये है जो उन्होंने मुझे गिफ्ट करा। 2 मग दिए उन्होंने, कि एक भैया के लिए और एक आपके लिए। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे गिफ्ट दिया, ये वाला मग दिया, और जिसका कलर मुझे बहुत ही पसंद आया। तो हो सकता है मैं इसे रख लूँ या कुछ गिफ्ट कर दूँ, जो भी करूँ, मतलब गिफ्ट इन द सेंस मिनाज को दे दूं, क्योंकि मिनाज को भी मग्स का बहुत शौक है। वो कह ही रही थी कि मग चाहिए। तो देखते हैं क्या करते क्या नहीं करते, बट बड़ा मज़ा आया जब उन्होंने कहा ना कि मैडम को गिफ्ट दो, तो अच्छा सा लगता है यार कि हाँ हमें गिफ्ट। जैसे फ्री के कंटेनर, ये स्कीम आई हुई थी, मुझे इनकी भी इतनी खुशी हुई कि वाह ये अभी भी स्कीम चल रही है। तो मतलब आसिफ जी देखते रहते हैं, रिएक्शन कहते हैं अच्छा तुम्हें मतलब इतना पैसा खर्च कर कराए उसकी कुछ नहीं, ये तुम्हें 300 रुपये का उसने 2 मग पकड़ा दिए, तुम खुश हो गए। मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है यार, कोई ऐसे देता नहीं है, अगर किसी ने दिया है तो खुश हो गए। मैं रेट नहीं देखती, गिफ्ट के कोई कीमत नहीं होती है, जिसने जो दिया उन्होंने हमें याद रखा, इतना ही बहुत है। तो थैंक यू सो मच भैया, वो मेरा वीडियो देखते हैं, और मैं जब उनकी शॉप पे जाती हूँ तो सबको पता चलता है यूट्यूब वाली दीदी आ गई, यूट्यूब वाली दीदी आ गई। तो बस यहाँ पर ये हो जाती है हमारी ग्रॉसरी ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी मेरा ग्रॉसरी का हॉल, और आप लोग इतने प्यारे सब्सक्राइबर हो ना, मेरे से ज़्यादा क्यूट सब्सक्राइबर किसी के भी नहीं होंगे। आप लोग इतनी क्यूट बातें करते हो। एक तो जब मैंने अपना ये जो पिछला वीडियो आप लोगों ने मेरा देखा, जिसमें मैंने अपना ब्यूटी प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करा है, जो बुलबुल ने मुझे गिफ्ट दिए थे वो वाला, तो कई लोग मुझे बता रहे हैं अभी आपके लिए तो एक पर्स भी लिया गया था, वो नहीं दिया गया, अभी आपके लिए पर्स भी लिया गया। तो जी हाँ वो पर्स लिया गया है, मुझे मालूम है। वो जब आएगा मेरे पास, जब बुलबुल आएंगी कभी अपने यहाँ पर दिल्ली में आएंगी, तो वो खुद लेकर आएंगी। तो मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच, और इतना सारा प्यार करने के लिए भी थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन देते रहते हो। तो आप लोग जो ऐसी क्यूट सी हरकतें करते हो ना, वो हमें बहुत पसंद आती हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों को थैंक यू कहूँगी कि इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, और इतनी ज़्यादा परवाह करने के लिए भी बहुत बड़ा दिल से थैंक यू कहूँगी। दिल चीर के नहीं दिखा सकती, बट दिल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो करती हूँ फिनिश, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हम तो आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आपसे अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छा मैंने गिरा दिया, आप क्या कर रहे हो अफू? कैसे रख रहे थे आप? पिन्नी में? कैसे पिन्नी में रखते थे? सारा सेट कर दिया आपने? हाँ अफू तो बड़ा गुड बेबी। अफू आप क्या दिखाना चाह रहे थे? आप दोनों के कप्स, वो तो मम्मा ने दिखा दिए। और कुछ? अच्छा चलो बाय बाय करेंगे, बाय बाय करेंगे। आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ ये क्या है? शुगर। आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ।
हाँ जी। तो जी हम फिर आ गए हैं एक बार, और अफू आपको कुछ दिखाना चाहती है। अफू क्या दिखाओगे? ये देखो दिया, ये इनायत ने बनाया था, उनके स्कूल के अंदर क्राफ्ट था तो उन्होंने ये दिया डेकोरेट करा था अपने पापा की मदद से। और दिखाओ तो सी बेबी, ये देखो इस तरीके की डेकोरेशन करी है, इसमें पूरे पे स्पार्कल लगा दी है और ये बीड्स लगा दिए हैं। और अफू क्या कहोगे? अफू क्या कहोगे? हैं तामने कुम तो कर दिया करो यार। कैसे हो? कैसे हो? अच्छा चलो अब बाय बाय करो, है ना? बाय 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 बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। करो। अच्छा बाबा।